भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपनी इस माया का रहस्य और माया से मुक्त होने का मार्ग, क्योंकि प्रभु की सिवा कोई माया को जान नहीं सकता, कोई नहीं जान सकता। जिसे प्रभु परिचय करा दें वही जान सकता है। इतनी छलिया है कि आप अपनी आत्मा से भी उतना प्यार नहीं करेंगे जितनी माया से प्यार करेंगे। देखो ना, अनंत जन्म हमारे इसी माया के ही आकर्षण में तो व्यतीत हो रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी देह भाव को प्राप्त होकर भोगों में भटकना ये माया की ही प्रियता है। अगर इसके रहस्य को कोई जान पाया है तो प्रभु ने जिसको जनाया है, प्रभु ना जनावे तो कोई जान ही नहीं पा सकता, अनिर्वचनीय है। ऐसी इसकी महिमा माया की है कि बिल्कुल प्रभु के समतुल ही है। जैसे प्रभु अनिर्वचनीय ऐसे माया अनिर्वचनीय। जैसे प्रभु को सहसा नहीं जाना जा सकता ऐसे माया को सहसा नहीं जाना जा सकता। ये प्रभुमय है। बस ये भोक्ता भाव जो हमने स्वीकार कर लिया है यही हमारे साथ छल हो जाता है। कर्ता भोक्ता भाव ही छल हो जाता है। नहीं, माया और प्रभु ये दो नहीं है। बिल्कुल सत्य समझना, दो नहीं है। जैसे भगवान का अंश और भगवान दो नहीं है, ऐसे मम माया ममैव अंशो भगवान के वचन, ये भगवत स्वरूप ही है। बस ये जो कर्ता भोक्ता भाव बैठा है यही हमें छल करने के लिए माया को मार्ग दे देता है। नहीं तो जहां कर्ता भोक्ता भाव हटेगा तो आप देखोगे एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु के सिवा न कोई था, न है, न रहेगा। अब प्रभु कृपा करके बता रहे हैं कि हमारी माया से तुम कैसे बचोगे। माया से जो हमें भ्रम में फंसा करके बराबर दुख शोक संताप ये गुण और दोष धर्म में फंसाती है, जिसे राग और द्वेष कहते हैं, जिसे हर्ष शोक अनुकूलता प्रतिकूलता कहते हैं। ये इसका धर्म है। इसी धर्म से जाना जाता है कि हम माया से प्रभावित हो रहे हैं। पर जब प्रभावित होंगे तब आप नहीं जान पाएंगे। जब आपकी शुद्ध सात्विक वृत्ति होगी तब पहचान होगी कि अरे अभी तक तो माया में ही मैं फंसा रहा। अपने में गुण धर्म, दूसरों में दोष धर्म, इसकी प्रधानता है माया की। और जब दूसरों में गुण धर्म और अपने में दोष धर्म, यहां से भक्ति प्रारंभ होती है। मैं तृणादपिषु नीचे, बहुत नीच हूं, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण्यो गर्ह कर्म, यहां से भक्ति प्रारंभ होती है। जब तक आप में कुछ गुण दिखाई दे तब तक माया से छले जा रहे हैं। और जब आपको ऐसा लगने लगे मेरे जैसा अधम कौन, पर मेरी प्रियाजू की कृपा है, बस अब यहां से प्रारंभ होता है माया रहित मार्ग। जब तक रागात्मक वृत्ति कोई अच्छा लग रहा है, द्वेषात्मक वृत्ति कोई बुरा लग रहा है, तब तक आपका अंतःकरण त्रिगुणात्मिका माया से प्रभावित है। इससे कैसे बचा जाए, माया के प्रभाव से कैसे बचा जाए, तो स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा
नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। अमृतमयी बात है। श्री भगवान कह रहे हैं, हे प्रथानंदन अर्जुन, तुम मेरे चिंतन का अभ्यास करो। जहां परम पदवी की प्राप्ति की बात आती है, वहां श्री भगवान चिंतन शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत से श्लोकों में चिंतन, चित्त वृत्ति का निरंतर प्रभु में लगे रहना ही चिंतन कहते हैं। इसीलिए अभ्यास शब्द कहा है कि चिंतन होना कठिन होता है। क्रियाएं करने का हमारा सहज स्वभाव बन गया है। बड़े भाग्यशाली हैं जो भागवती क्रियाएं स्वीकार करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, पर प्रायः अहम धर्म से युक्त होकर स्वसुख वांछा से प्रेरित होकर सारी क्रियाएं की जाती हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, इसी से प्रेरित होकर सारी क्रियाएं होती हैं। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है जो श्री प्रियालाल का शरणागत होकर नाम जप करना, वाणी पाठ करना, नाम कीर्तन करना, प्रियालाल की सेवा की भावना रखना, प्रियालाल के समर्पण करने के लिए ही सारी चेष्टाएं करना, ये तो बाहरी बात है। जो अंतर में प्रवेश करेगी, ये अभ्यास है बाहरी। यदि इसका अंतर में प्रवेश नहीं हो रहा तो अभी अभ्यास में त्रुटि है। ध्यान से सुनना, आपका भागवतिक अभ्यास चल रहा है और आपका चिंतन भागवतिक नहीं है तो अभी त्रुटि है, खोजो। कोई धर्म विरुद्ध आचरण है आप में, कोई पापाचरण है, कोई मनमुखी चाल है जो आपको आपकी भागवतिक क्रियाओं का जो फल है वो नहीं प्राप्त होने दे रहा। भागवतिक क्रियाओं का क्या फल है? सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव में एक एक चित्त की वृत्ति का समर्पित हो जाना, ये समस्त साधनाओं का फल है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्णाकार, एक एक वृत्ति श्यामा श्याम के चरणारविंद में। यदि चित्त वृत्ति विषय चिंतन में है, चित्त वृत्ति क्रियाओं के नाना प्रकार के नानात्व के चिंतन में है, तो अभी हमारी साधना में, उपासना में त्रुटि है। अभ्यास योग युक्तेन क्या चेतसा नान्य गामिना, आपका चित्त पंग हो जाए, जाए ही ना, जाने की सामर्थ्य ही ना रह जाए, यह है साधना का स्वरूप। भगवत प्राप्ति क्रियाओं से नहीं, चिंतन से होती है। सत क्रियाओं से असत क्रियाओं का त्याग और सत क्रिया के फलस्वरूप आराध्य देव के चरणारविंद की चिंतन वृत्ति का जागृत हो जाना, ये साधना का फल है, ये उपासना का फल है। गदगद सुर नयना सजल, दंपति रस रहे भीन, यही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। ये सब साधना का फल है। आराध्य देव के चिंतन में रोमांच हो रहा है,
पुलकावली बढ़ रही, अश्रु प्रवाह हो रहा है। वृंदावन की वीथियों में युगल चिंतन में डूबा हुआ है। ये जीवन का, साधना का परम लाभ है। चेतसा नान्य गामिना, हमारा चित्त कहीं और जाए ना, तो इसका परिणाम परमम दिव्यम, जो परम दिव्य है, परम पुरुष है। हे पार्थ, बार बार चिंतन के प्रभाव से उनकी प्राप्ति हो जाती है।